हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और स्वास्थ्य होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। विषय हम लोग का गणित है और अध्याय आप लोग को पता है 5 है। और अध्याय के बारे में हम लोग जो बता दिए हैं कि प्रारंभिक आकारों को समझना, और उसमें हमें पढ़ना क्या है, उसमें हमें पढ़ना क्या है, उसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली। प्रश्नावली 5.4 भाग 1 ये हमें पढ़ना है। तो हमारा भाग देखो ध्यान से, भाग 1 में कि मैं थोड़ा सा इसमें इस चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा न बनाने के कारण मैं इस 2 भागों में बांट देता हूं कि आप लोग को आसान होगा, ठीक ना। तो मैं चलता हूं, आप लोग का टाइम न बर्बाद करते हुए मैं सीधा प्रश्न में चलते हैं। प्रश्नावली 5.4 का पहला सवाल में, पहला सवाल बोला है निम्न में क्या माप है। अब देखो यहाँ पर पहला सवाल दिया है, निम्न में क्या माप है। एक समकोण है, दूसरा नंबर एक ऋजु कोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश, आप लोग को भी बताया हूं। और एक ऋजु और कोण का माप कितना होता है, 180 अंश। आप लोग को पता होगा, मैं बताया हूं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर पर मैं चलता हूं। दूसरा नंबर बताया कि बताइए सत्य या असत्य है। जितने भी यहां पर दिया है सवाल या नीचे, इसमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। जैसे बताया पहला सवाल में कि एक न्यून कोण का माप, एक न्यून कोण का माप कम है 90 से। देखो भाई, ये तो बात सही है कि 90 अंश से न्यून कोण का मान कम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य होगा, सत्य होगा। फिर आगे बोला है बी वाला कि एक अधिक कोण का माप 90 से कम होता है। देखो अधिक कोण के बारे में बताया हूं। अधिक कोण का परिभाषा जो मैंने मतलब वहां पर समझा रहे थे पिछले वीडियो में, बताया गया था कि 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, अधिक कोण बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोला है कि 90 बड़ा है लेकिन अधिक कोण छोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य होगा। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ फिर समझ लो, एक अधिक कोण का मान कम है 90 से। देखो भाई, कम नहीं होता 90 से, 90 से ज्यादा होता है। आगे चलते हैं तो सी वाले पर, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 अंश है। एक एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 से अधिक है, मतलब 180 से अधिक है, तो ये बात सही है भाई, ये सत्य है। क्योंकि प्रत्यावर्ती कोण का मान जो होता है 180 से अधिक 360 से कम। आगे बोला है एक संपूर्ण कोण का मान बराबर 360 होता है। देखो भाई, बात सही है। एक संपूर्ण कोण का मान जो होता है, एक संपूर्ण घूर्णन 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 का मान जो होता है, जैसे घड़ी का एक चक्कर लग गया तो किसके बराबर है, 360 अंश के बराबर है। किसके बराबर है, 360 अंश के बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला सवाल दे रहे हैं। अगला मतलब कि ई वाला, यदि यम कोण ए बराबर 53 अंश और एम कोण बी बराबर 35 अंश है तो एम कोण ए बड़ा है, एम कोण बी छोटा है। बात सही दो ध्यान से, इसका मान कितना है 53, इसका मान 35। 53 बड़ा है कि 35, तो भाई सिंपल सी बात, 53 बड़ा है। 53 बड़ा किससे, 35 से, तो बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर, तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण, दूसरा बोल रहा है कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। हम देखो ध्यान से, न्यून कोण के बारे में आप लोग को बताया। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो। 0 से अधिक, 90 से कम। देखो भाई, हम बताए थे कि मतलब कह सकते हैं कि एक से 89 अंश तक कि सभी कोण का होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण। उदाहरण देना है तो उदाहरण लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, दो कोई भी लिख सकते हो। जैसे में हम लिख सकते हैं 35 कामा 89 अंश, 35 अंश और 89 अंश, जो भी अपना इच्छा अनुसार लिख सकते हो, कोई इसमें दबाव नहीं है कि यही लिखना है। अब इसमें बोला है कुछ अधिक कोण। कुछ अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक और 180 से कम। 90 से अधिक, 180 से कम, मतलब कि हम कह सकते हैं इसका मान कि 91 से, कहां से होगा, 91 से 100
79 तक। कहां तक होगा? 79 तक। अब इसमें तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार जो भी लेना चाहते हो उदाहरण में लिख सकते हो। तुम्हारी इच्छा अनुसार जो भी उदाहरण लेना चाहते हो, 120 कामा 130, दो को उदाहरण लेना है कोई, ये क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। यही होता है अधिक कोण। तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम चौथा नंबर पर। निम्न कोणों को चांद से मापिए और उनके माप लिखिए। अब देखो भाई, आपको यहां पर चांदा का भी प्रयोग होगा। यहां पर कौन सा? चांदा, देखो ध्यान से बताए थे, चांदा का प्रयोग होगा। इसी के सहायता से हम बता सकते हैं इन चित्रों को कि कितने अंश का है और कितने अंश का नहीं है। तो आप लोग अपने चांदा से नाप कर इसे भर सकते हैं। देखिए हम तो भाई एग्जैक्ट हमारा नहीं आ सकता है, और मेरे मेरे हिसाब से तो मैं अपने मतलब कि अपना बनाया हूं, तो यहां पर मैं रख रहा हूं। तो ये बन रहा है, ये बना हमारा, 1 मिनट मैं अपना बता दे रहा हूं और तुम लोग का अलग अलग आएगा किताब में जो आएगा। ये दिया है 55 अंश। देखो भाई इसका आया 55 अंश। अब इसी तरह हमें सबका नापना है। आप लोग भी अपने से नाप लीजिएगा अपने बुक में। और इसका आ गया 115 अंश। अपने से अपने बुक में नापोगे तुम लोग, अपने से अपनी बुकों में नाप कर इसे लिखोगे। हम तो मान लो यहां पर कर दे रहा हूं, देखो यहां पर ये आ गया 90 अंश। कितने अंश का? 90 अंश का। अब इसी तरह इसका भी नापेंगे हम, इसका भी नापेंगे। तो यहां पर ऐसे रखना पड़ेगा, आप लोग घुमाकर ऐसे रखेंगे। तो ये हुआ हमारा 30 अंश, 35 अंश। और ये हमारा हुआ, ऐसे ही रखकर सबका हम निकाल लेंगे। अपने अपने बुक में इसी तरह रखना। ये है 60 अंश, 60 अंश। और देखो यहां पर हमारा कितने अंश का बन रहा है। तो अब यहां पर हम रखेंगे, यहां पर रखेंगे हम बीचों बीच। ये बन रहा है, ये बन रहा है 140 अंश, 140 अंश। ये 60 है। तब यहां तक भाई आप लोग स्वयं करेंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग अपने बुक में इस चांदा की सहायता से ऐसे ही नाप कर मान लिखना होगा। हाँ, जो हम यहाँ पर लिखे हैं आप लोग के बुक में वही नहीं होगा, क्योंकि हम अपने अपने हाथों से मैं बनाया हूं, अपने हाथों से बनाया हूं। तो इसका मान अलग हो सकता है आपके बुक में। चांदा से अच्छे से नाप कर लिखना। ये नहीं कि सर जी पहला जैसे ए का 55 लिखे हैं, बी का 115 लिखे हैं और सी का 90 लिखे हैं। तो अपने से नाप कर ही उसका आंसर लिखना। ठीक, आगे चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। 5वें नंबर पर हम लोग चलते हैं। छठवां नंबर सवाल और 5वां और 6वां सवाल एक ही साथ में लिख दिया हूं यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 5वां नंबर बोला है कि किस कोण का माप बड़ा है। अब देखो कोण ए का माप, कोण बी का माप यहां पर दिया है। इसका मतलब चित्र बनाया है, कोण बनाया है, और आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे साफ देखने में लग रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है, देखो ध्यान से, इसका मुंह पतला है, इसका मुंह चौड़ा है। जिसका मुंह खुला ज्यादा रहता है वो बड़ा होता है। देखो ये ज्यादा है खुला, इसका मुख ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा। इसका मुख छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे छोटा, और ये क्या है? बड़ा। हाँ, लिख देंगे यहां पर छोटा बड़ा। बड़ा हमसे पूछा है कि किस कोण का माप बड़ा है, तो किस कोण का माप बड़ा है? तो बी वाला। कौन वाला? बी वाला क्या है? बड़ा है। और हम चांदा से नाप कर भी बता सकते हैं। ऐसे देखकर तो पता चल गया, बाकी हम चांदा से क्या करेंगे? नापेंगे और तब बताएंगे। इस वाले सवाल में 6वां नंबर सवाल जो दिया है, 6वां नंबर ध्यान देना, देखना कि निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। अब देखो ध्यान से, इन दोनों चित्रों को हम देखेंगे तो आकलन मतलब कि आकलन मतलब अपने तौर तरीका से देखकर उसे जांच परखना कि बड़ा है कौन कौन छोटा है। तो पहले तो ऐसे देखो ध्यान से, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अपने हम चांदा की सहायता से, किसकी सहायता से? चांदा। देखो ध्यान से, ये हम लोग का चांदा है, चांदा के द्वारा ही हम इसे पुष्टि कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम रखेंगे और इसको नाप कर बताएंगे। तो ये हो रहा है हमारा लगभग 40 अंश का। ये कितने अंश का हो रहा है?
40 अंश का, और ये हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 70 अंश का। ये तो हम बनाए हैं, ये देखो ध्यान से, ये तो हम बनाए हैं, तो यहाँ पर हम पुष्टि कर रहे हैं कि ये इतना है, इसलिए क्या होगा, ये छोटा होगा, छोटा, और ये बड़ा। ये तो हम बनाए हैं अपने हाथों से, लेकिन आप लोग अपने बुक में अच्छे से बुक पर रखकर अपने से आकलन करना, ठीक ना। जो बड़ा होगा उसे बड़ा बताओगे, जो छोटा होगा वो छोटा बताओगे, लेकिन किससे, किसके सहायता से, तो चांदा की सहायता से। किसके सहायता से, देखो यही चांदा है, इसी की सहायता से हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन, ठीक है, कितना मान है कितना मान नहीं है, तो इसके द्वारा ही हम बता सकते हैं। तो आप लोग ये लाइन देख रहे हो नीचे वाला, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लाइनिंग होगा, ये लाइनिंग के नीचे जो लाइनिंग पर रखते हैं और एक सेंटर को मिलाते हैं, ध्यान से 90 अंश का है। जो बिंदु होगा, जैसे दोनों मिलान बिंदु है ना, ध्यान से दोनों मिलान बिंदु है, इस पर सेंटर जो बीच वाला है, ये सेंटर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लाइनिंग 90 अंश को दिखा रहा होगा, ये 90 अंश को जो दिखा रहा है, हम उसी बिंदु को हम नोकीले वाले भाग पर रखते हैं, यहाँ पर इसी पर रखेंगे, और ये जो लाइनिंग है उस पर एकदम सेम टू सेम रख कर नापते हैं ऐसे। तो आप लोग भी ऐसे नापिएगा, तब बताइएगा, और लगा देंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से लिया है, 0 से 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे दिया है, कहां तक, 180 अंश तक ले। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे चीज को बताने में हमें मदद मिलती है कि इतना कोड है इतना कोड नहीं है। यही चांदा नहीं होता तो हम भी नहीं बता पाते, तो चांदा होना अनिवार्य है आप लोग को भी हाथ में, ठीक है। तो अब अगला सवाल चलते हैं हम लोग 7वें नंबर पर। 7वां नंबर है, देखो ध्यान से, 7वां नंबर क्या बोला है कि न्यून कोण कामा अधिक कोण कामा सम कोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब नीचे जितने भी सवाल है वो रिक्त स्थान है, खाली स्थान कहीं है, और उसे क्या करना है, भरना है, फिल करना है। तो हमें करना क्या है कि अच्छे से सवाल को समझकर जो बोलेगा हम उसमें भरेंगे। और भरना क्या है, हमें न्यून कोण अधिक कोण सम कोण ऋजु कोण, इन्हीं सबको इसमें भरना है। जैसे पहला सवाल ए नंबर दिया है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। देखो भाई, न्यून कोण का परिभाषा क्या कहता है, जो 90 अंश से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो क्या बोला यहाँ पर, देखो, जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो, मतलब 90 अंश से क्या हो, कम हो, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें हम लोग का न्यून कोण भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, न्यून कोण। किसी को दिक्कत यहां तक, ठीक है। यहां पर हम क्या भर दिए, न्यून कोण भर दिए। आगे चलते हैं, बी नंबर, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। देखो हम बोले थे कि 90 अंश से अधिक जिसका मान होगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। इसमें अधिक कोण भरा जाएगा। आगे अधिक कोण के बाद आगे चलते हैं, सी नंबर बोला है, सी नंबर बोला है कि वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है। अब बताओ, दो गो समकोण 90 90 जोड़ल जाए, 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 90 90 कितना होगा बताओ, आप लोग अपने दिमाग सोच के बताओ। 180 होगा। 180 किसका मतलब कि मान होता है, ऋजु कोण का। किसका मान होगा, ऋजु कोण का। तो इसमें हम क्या भरेंगे, ऋजु कोण, ऋजु कोण भर देंगे। क्या भरा जाएगा, तो ऋजु कोण भरा जाएगा। यहां तक सही हो गया। वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर है ऋजु कोण होता है। आगे बोला है डी वाला, यदि दो कोणों के मापों का योग, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण, देखो ध्यान से दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब इसे बोला है कि दो कोण को हम जोड़े हैं, योग मतलब जोड़ना है, जोड़ने पर कितना आला, समकोण के माप के बराबर होता है, मतलब 90 अंश आगल। दो के जोड़ने जाए तो कितना, 90 अंश आगल। तो प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण मतलब, अब बताओ कि जब भी दो गो लेवल जी दो कोण कोई लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं
तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अब बताओ 90 अंश से कम होगा तभी तो दो को जोड़ेंगे। तो मान लो जैसे कि हम ले लेंगे एगो 40 एगो 50, दोनों को जोड़ने कितना कितना आ गया, 90 आया कि नहीं आया। दोनों कोड क्या है, 90 से कम है। 90 से कम मतलब प्रत्येक कोड को हम क्या कर सकते हैं, न्यून कोड कर सकते हैं। 30 60 लेने नहीं, 45 45 ले लेने, मतलब जो भी अपना मान लेंगे, मतलब उसमें दो कोडों का और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, सम कोड के बराबर आना चाहिए, मतलब 90 अंश के बराबर आना चाहिए। तो 90 अंश तो आ रहा है, लेकिन दोनों कोड जो है वो क्या है, न्यून कोड होंगे। क्या होंगे, न्यून कोड होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या भरेंगे, न्यून कोड। डी वाला में भी न्यून कोड होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ध्यान पूर्वक ये भी समझना, ई वाला बड़ा खतरनाक है। डी तक तो हो गया।